बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको, आपकी फैमिली को खुशहाल रखे, दुनिया भर कर खुशियाँ दे, इज़्ज़तें दे और आपको नज़र बस से बचा कर रखे। आपका आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों, आप अपनी औलाद की खुशियाँ देखना नसीब हो और आपको अल्लाह ताला जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद से नवाजे, जिनका कारोबार नहीं है उनको कारोबार से नवाजे और जिनका कारोबार है उनके कारोबार में तरक्की हो, बरकत हो। और जो लोग मुस्तहिक अफराद की मदद करते हैं अल्लाह ताला उन्हें दुगना चुगना दे और अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बस नज़र से बचा कर रखे। और ख़ास कर आपके मुखालफिन, चाहे वो ख़ानदान में है, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते, जो मुंह पे मीठे पीठ पीछे कमीनापन बगैरती करते हैं, यानी कि बदनस्ले होने का सबूत देते हैं, तो वो उनको ख़ानदानी तो कहा ही नहीं जाता ना, वो बदनस्ले होते हैं, तो उनका काम ही यही है। तो अल्लाह ताला उनको अब बेड़ा गर्क करे, उनको ज़लील करे, उनको अपनी आंखों के सामने ज़लील रसवा करे, दर्दनाक मौत मरें दुनिया में और वो मौत मांगें और अल्लाह ताला उन्हें अज़ियतनाक मौत से दुचार करे। जो क्यों कि हमारे हज़रत अली का कौल है कि जो इंसान किसी के रिस्क का दुश्मन है बिला वजह और जो किसी के किरदार पर बगैर किसी बिला वजह उंगली उठाएगा वो नाकाबिले माफ़ी है। अल्लाह ताला ने रिस्क देना है और अल्लाह ताला ने मदद जब करनी है और अल्लाह से ने पैदा किया है तो फिर अल्लाह ताला के पास एक दिन वापस हमने जाना है। तो फिर मुनाफ़िक़त हम एक दूसरे मुसलमान हो के हम एक मुसलमान भाई की बहन की मुनाफ़िक़त क्यों करें, दिल में बुग़्ज़ क्यों रखें, दिल में उसके ख़िलाफ़ गंदा ज़हन क्यों रखें, गंदी सोच क्यों रखें। बल्कि जितना हो उसका मुसलमान एक, अगर आप अच्छे खाते पीते हैं तो आपका पड़ोसी जो है वो मुस्तहिक है तो पहले उसका हक़ है, ठीक है। हर चीज़ में गरीब की मदद करें, गरीब का सहारा बने। आपके ख़ानदान में अगर आप ताकतवर हैं, माली लिहाज से ताकतवर हैं, तो कोई आपके ख़ानदान में कोई माली लिहाज से कमज़ोर है तो उसका साथ दें, उसका बाजू बने, उसे भी मजबूत बने, उसे हौसला भी मिलेगा और वो आपके लिए दुआ भी करेगा। यकीन माने गरीब और मजलूम की दुआ जो होती है ना वो सेकंडों में पलक झपकते ही कबूल होती है, तो दुआ लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो बदनस्ले जो होते हैं ना, जो कमीनापन करते हैं आपसे हसद करते हैं, मुनाफ़िक़त करते हैं, मुंह पे मीठे मुंह और पीठ पीछे बुराई करते हैं, ना उनकी मुनाफ़िक़त चलती है और ना ही वो जो है उनकी बदुआएं काम आती हैं। तो बस वो हसद की आग में जलते रहते हैं और अल्लाह ताला उन्हें अगले जान भी आग में जलाए रखे। सब बोला करो जी गज वज के आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे पास अल्लाह का करम है जी, आपकी दुआओं से, मोहब्बत से और ख़ास का दरूद पाक के वसीले से, दरूद पाक की रोशनी से, दरूद पाक की तौफ़ील से, दरूद पाक की ताकत से कि अल्लाह ताला मैं रोज़, मुझे पता नहीं कहाँ से फ़ोन मुझे आ जाते हैं कि हमें बंदे दो, हमें स्टाफ दो, हमें दो। यकीन माने रोज़गार ऑफिस वाले जो लाखों रुपए लगा के बैठे हैं वो उन्होंने आगे एजेंट रखे हैं रोज़ाना यौमिया बुनियादों पे, ठीक है ना, ये उजरत पे, फिर उनको जी बारी तनख्वाहों पे रखे हुए हैं। तो भाई आप हमारे लिए वैकेंसियाँ निकाल कर लाएँ ताकि हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे। तो फिर भी वो परेशान होते हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ। अल्लाह का शुक्र है लोग मुझे खुद क्यों, वो इस वजह से मैं कभी भी किसी मज़लूम की बदुआ से, पहली बात है, एक बचता हूँ। दूसरी बात यह है कि किसी भी गरीब को लगाता हूँ तो डंके की चोट पे लगाता हूँ और उसको तनख्वाह भी दिलवाता हूँ, उसके साथ बुरे वक्त में खड़ा रहता हूँ, उसके कदम के साथ कदम मिलाता हूँ, उसके साथ कंधे साथ कंधा मिलाता हूँ।
بات ختم. اور وہی لوگ جن کو میں نے ملازمین کو لگایا ہوتا ہے، یقین مانے وہ اپنے گاؤں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے چک میں، اپنے موضع میں، اپنے تحصیل میں، اپنے شہروں میں میرے المنان روزگار آفس کی اور میرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ اچھی جگہ لگاتا ہے. اللہ معاف کرے، یہاں پہ روزگار آفس والوں نے گورکھ دھندا بنا رکھا ہے. مالکان سے ملے ہوتے ہیں، لوگوں کے، غریبوں کے، مظلوموں کے رزق سے کھیلتے ہیں. اللہ ان کا بیڑا گرک کرے جی، جو ایسی سوچ رکھتے ہیں اور ایسا دھندا کر رہے ہیں. مجھے تو سارے پتہ ہیں کہ کون کون کر رہا ہے. جو مالکان سے ملے ہوتے ہیں، جو آپ کو کہیں گے جی ہم آپ کو 28,000 تنخواہ پہ دلوا دیں گے، 30,000 روپے دلوا دیں گے. آپ خوشی خوشی گھروں میں فون کر کے بتاتے ہیں ہماری اتنی اچھی 30، 32، 35، 37 تنخواہ لگ گئی ہے. لیکن اب جب کام پہ لگتے ہیں تو پھر مالک وہی روزگار آفس والے مالکان کو فون کر کے کہتے ہیں 8-10 دن بعد کہ اسے گالیاں دے کر، اس کو بے عزت کر کے، اس کی نفس مجروح کر کے، اس کو چنڈ تھپا کر کے گھر سے نکال دو. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس مالک کی تنخواہ بچ جاتی ہے اور روزگار والوں، آفس والوں کا الو سیدھا ہوا رہتا ہے. وہ پھر آپ جو ہے دوبارہ فیس دیں گے، دوبارہ لگائیں گے. تو یہ ایک ان کا ایک سلسلہ ہے. اب انہوں نے اپنی جیب بھرنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو قبر میں کے گناہ میں اضافہ کرنا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ جو مظلوم اتنے دور سے کرائے بھی لگا کے آ رہا ہے اور اتنا سفر کر کے آ رہا ہے، پریشانی میں آ رہا ہے، اس کے گھر کے میں مسائل کا ایک انبار ہے، وہ اپنے گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کا سہارا بننے کی بجائے اس کے ایک رزق کے ساتھ کھیلیں. ٹھیک ہے، اس کو لوٹنے شروع کر دیں تو پھر آپ کا بیڑا غرق نہیں ہوگا. تو یقین مانے قرآن پاک رسول کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑے بڑے اچھے آفس میں نے 2-3 مہینوں میں ایسے بند ہوتے دیکھیے. حرام کی کمائی کا فائدہ تو نہیں ہے نا جی. اگر کسی مظلوم کو فیس پہ لگائیں، فیس لے کے لگائیں، میں بھی لیتا ہوں، لیکن یار کم از کم حق لال تو کرو. صرف اپنا جیب نہ دیکھو، اپنے بال بچے نہ دیکھو، اس کے بھی دیکھو جو اپنے بال بچے جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے اور ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک شہر سے دوسرے شہر وہ ہجرت کر کے، وہ سفر کر کے وہ ملازمت کے لیے آیا ہے اور دن رات ملازمت کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے گھر کی پریشانی کا خاتمہ ہو. اور روزگار آفس والے اس کے رزق کے ساتھ کھیلتی ہیں. لعنت ہے جی ایسے روزگار آفس پہ. بہت سے روزگار آفس اچھے بھی ہوں گے، میں مانتا ہوں، لیکن اکثریت گورکھ دھندا ہے. ٹھیک ہے، حرام کمائی سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں، خود بھی حرام سے بچیں، اپنے بال بچوں کو بھی حرام کھانے کی سے بچائیں. حق لال کمائیں، حق لال کھائیں، پیاس سے روٹی کھا لیں، مگر سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخور رہے، اپنا ضمیر مطمئن رہے، آپ کا دل سکون میں ہو، آپ کا دل سکون میں ہو، آپ کی سوچ سکون میں، آپ کا ذہن سکون میں ہو، ٹینشن میں نہ ہو. ٹھیک ہے، پیسہ تو بڑے کمانے ہی ہے، تو پیسے کمانے کے بڑے طریقے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پیسہ تو ڈانس کر کے بھی کمایا جا سکتا ہے، منشیات کا بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن بندہ غلط کام کرے کیوں؟ جوا کرا کے بھی کرا سکتا ہے، بدکاری کے اڈے بھی چلا کے کما سکتے ہیں، لیکن ان لاکھوں میں سے 1 روپیہ حق لال کا ہو نا، حق لال کی کمائی سے کمایا ہو، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی برکت دیتا ہے، ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ 1 روپیہ آپ جہاں پہ استعمال کرتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے سونا اور ہیرا بن جاتا ہے. خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور جو مخالفین ہیں بس انہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رسوا کرے، ذلیل اور رسوا کرے، اور آخرت میں بھی انہیں جہنم کی آگ سے نہ نکلنے دے. میں تو یہی کہتا ہوں، سب کا کرے آمین ثم آمین یا رب العالمین. اچھا جی، آج مجھے کوئی 16 بندے 2 دنوں کے اندر چاہیے. اسلام آباد میں ایک کالونی ہے، بڑی سینسیٹیو کالونی ہے، وہاں پہ لا افسران رہتے ہیں، وہاں پہ بیوروکریٹ رہتے ہیں، وہاں پہ جوڈیشل افسران بھی رہتے ہیں. کالونی ہے، وہاں پہ مجھے میٹرک پاس صرف پنجابی اور کشمیری لڑکے چاہیے، افراد چاہیے، جن کی عمر
पंजाबी और सिर्फ कश्मीरी। पठानों के लिए तो वैसे मेरे पास लातादाद जगह है, ठीक है ना, पूरे पाकिस्तान के हर बंदे के लिए मेरे पास बहुत सी और भी मुलाजमतें हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी हैं ये उनकी डिमांड है, मेरी कोई डिमांड नहीं होती। तो उन्होंने मुझे कहा जी 25 साल से उम्र से लेकर 45 साल तक हो, मैट्रिक पास हो, 25 से 45 साल हो, मैट्रिक पास हो, सिगरेट नस्वार का नशा ना करता हो, उर्दू लिख ले, उर्दू पढ़ ले, गाड़ियों की एंट्री कर ले, इन आउट कर ले, और वहाँ पे दिन में भी ड्यूटी हो सकती है, रात को भी ड्यूटी हो सकती है। 16 अफराद मुझे ऐसे चाहिए फौरी तौर पर। शर्त ये है असल शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए, ज़रूरत के कपड़े 2-4 जोड़े होते हैं वो ले आएँ, अपना बिस्तर साथ लाजमी लाएँ, और ख़ास कर 15 पुलिस से वहाँ पे जाएं, अपना आईडी कार्ड देने के जी मैं मुलाजमत के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे करेक्टेड सर्टिफिकेट जारी करें, वो आपका डेटा कार्ड निकाल के तो आपको परफॉर्मा दे देते हैं, तो वो होता है। थाने की तस्दीक नहीं मैं मानता जी, थाने की तस्दीक वो भी नहीं मानते। तो जो 15 का रिकॉर्ड है तो वो जो अहमियत रखता है तो वो चाहिए, ठीक है, वो उसमें तस्वीर भी आपकी लगी होती है, तो वो चाहिए रिकॉर्ड। तो वो फार्म लेकर मेरे पास आ जाए, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको काम पे लगाऊंगा। 16 अफराद चाहिए, 25 साल से लेकर और 45 साल उम्र हो, उर्दू लिख पढ़ सकते हो, एक्टिव हो, वर्दी यूनिफॉर्म में ड्यूटी करनी होगी, डिसिप्लिन में रहकर ड्यूटी करनी होगी, सिगरेट नस्वार का नशा ना करते हो, खाना पीना रिहाइश सब कुछ वहाँ पे है। तो जिसने आना है मेरे पास आ जाए, इंशाल्लाह फौरी तौर पर काम पे लगा दूंगा। 16 अफराद चाहिए। ये थी आज की वीडियो। और इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम अनपढ़ के लिए, बेरोज़गार के लिए, जिन्होंने काम कभी किया है कभी नहीं किया, जो अपने काम के माहिर हैं, जो नहीं माहिर हैं, जो काम करना चाहते हैं, मेरे पास जितनी भी मुलाजमतें होती हैं A to Z सब में मैं 3 टाइम का खाना लाजमी करार देता हूँ, जिसमें आपको 3 टाइम कम से कम सुबह की चाय, दिन का खाना, रात का खाना आपको फ्री मिले, रिहाइश फ्री मिले, और महीने की छुट्टियां मिले, और वक्त पे सैलरी टाइम पे मिले। बस ये मेरी चीज़ होती है, और वक्त के साथ साथ आपकी तनख्वाह बढ़े, ये मेरा माटो है। मेरा माटो ये है, अल मनान रोज़गार ऑफिस और शुएब खान का माटो ये है, और यकीनन आप भी यही चाहते होंगे कि हर एक घर का चूल्हा जलता रहे इस महंगाई के दौर में। बस आप मेरी वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों को बताते हैं, कसम कुरान पाक की मुझे लोग आके बताते हैं कि जी हमारे पास छोटा बटनों वाला मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, हमें किसी ने बताया कि जी एक फ़लाना अल मनान रोज़गार ऑफिस है, तो आप उसके पास जाएं। तो उन्होंने अपना फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस दिया, तो हम आप तक पहुंच गए। यकीन माने जब वो मेरे पास आते हैं तो मैं फौरी तौर पर उनको काम पे लगा देता हूँ, और यकीन माने उसके घर का चूल्हा जल जाता है। ये आपके लिए, आप एक जात कर रहे हैं, आप एक नेकी कमा रहे हैं, आप मेरी वीडियो को बताते हैं, तो आपके इस छोटे से अमल से किसी का रोज़गार लग जाए, किसी के घर में खुशहाली आ जाए, तो इससे बढ़कर बात क्या है। एड्रेस लिखें, अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाजा, दूसरी मंजिल, ऑफिस टाइम सुबह 10 से 6। फ़ोन नंबर लिख लें 0312 50 54 021। ठीक है जी। कोई हफ्ते में मेरी कोई छुट्टी नहीं होती। सुबह 10 से मेरा ऑफिस खुलता है, 10 बजे मेरा मोबाइल खुल जाता है, 6 बजे मेरा ऑफिस बंद, मोबाइल बंद। तो जो मेरे पास आना चाहता है, मर्द ख़वातीन सबको मैं इंशाल्लाह काम पे खड़ा कर रहा हूँ, काम पे लगाता हूँ। काम करना ना करना वो आपका काम है, दिल लगाना ना लगाना, माहौल पसंद आना ना आना वो आपका काम है, काम पे खड़ा करना मेरा काम है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। बस तो चलते फिरते उठते बैठते दरूद पाक पढ़ा करें, फिर दरूद पाक के करिश्मे, दरूद पाक के मुआजिज़ात अपनी आँखों से देखें। इजाज़त चाहता हूँ कल तक के लिए। बस।